कर्म करते हुए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे ईश्वर, मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसमें मुझे बहुत अधिक लाभ। बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान हो नहीं करते। अध्यापक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, हम जिन बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिन बच्चों के जीवन का निर्माण करते हैं, जिन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, वो बच्चे अपने जीवन में सफल हों। अध्यापक ये प्रार्थना करते हैं। देखो, अपने बच्चों की प्रार्थना नहीं करते, किनकी प्रार्थना करते? आपकी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान से, कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनको शिक्षा देते हैं, जिनके जीवन का निर्माण करते हैं, वो बच्चे अपने जीवन में सफल हों, सब के सब कामयाब हों। कोई व्यापारी व्यापार करता है, दुकानदार दुकान चलाता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरी दुकान में बहुत अधिक लाभ हो, और वो लाभ अपने में सुख सुविधाओं पर खर्च करता है। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपने लिए स्वार्थ मांगते हैं। गीता में कहा है कि ए इंसान, तेरा जो अधिकार है वो कर्म करने का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संवसत्य कर्म। क्या कहा कि हे अर्जुन, तेरा जो अधिकार है वो कर्म करने का है, उसके फल की इच्छा मत। परंतु कर्म भी कैसे है? तेरा जो संग है, तेरा जो साथ है, वो बुरे कर्मों में नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसा कर्म करेगा ए वो इंसान, वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है, ये निश्चित है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आप श्री कृष्ण को मानते हो, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। आप बच्चे जितना पढ़ोगे, जितना याद करोगे, उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। कई कहते हो मेरे नंबर थोड़े आए, भाई थोड़े पढ़े हो। जिस बच्चे के ज़्यादा आए वो ज़्यादा पढ़ता है, तो निश्चित है वो नंबर आपकी किताब में है, और किताब से ही आपने लेने हैं। वो 100 के 100 उन किताबों में है, उनसे आप कितने लेते हो वो आपकी मेहनत होती है। ये कर्म के विषय में, जितना कर्म करोगे वैसा ही फल होगा। आज हम सब ने इस NSS का जो कैंप लगा हुआ था, उसका समापन है। इस समापन के अवसर पर हम सब ने मिलकर ये यज्ञ किया, हवन किया है, संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है। तो मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, जिस भावना के साथ, जिस श्रद्धा के साथ हमने यज्ञ किया है, जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, उन सबको वैसी ही सफलता हो। यदि भावना श्रेष्ठ है, श्रद्धा अच्छी है, तो सफलता उतनी ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। एक छोटे से बात मेरे दिमाग में और आई भाई, प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता नहीं, आप अभी नादान हो, और जो अध्यापक गुरु होते हैं वो जीवन का निर्माण करने वाले, आपके जीवन का निर्माण करते हैं, आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। उनका और कोई स्वार्थ नहीं होता, वो केवल एक ही है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त। परंतु मैं देख रहा था बहुत से बच्चों के अंदर मुझे एक ऐप दिखाई, तुम उस ऐप को कर रहे हो और उसको और मान के करते होगे या उसको अच्छा मान के करते होगे, लेकिन वो बुराई है। और वो बुराई मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दी अभी आउटी देते वक्त। और वो क्या बुराई है? आप उसको बड़पन मानते होगे, बोर मानते होगे, लेकिन वो बहुत गहरी बुराई है।
और आपके जीवन को बर्बाद करने वाली जरूरत है। बहुत से बच्चों के हाथ यहाँ से ऐसे हो रहे थे जैसे मेहंदी लगा, ठीक है, और वो किस चीज़ के हाथ थे? अभी तो ये +2 में हैं, कुछ +1 में होंगे। किसी ने 1 साल पहले हुक्का पीना शुरू किया, किसी ने 2 साल पहले हुक्का पीना शुरू किया, किसी ने 3 साल पहले हुक्का पीना शुरू किया, और उस हुक्के की पहचान आपके हाथ पर वो धुआं रच गया। ये हाथ पता नहीं दिन में कितने बार धोता है, धुआं है ना, जब वो हाथ धुआं है, साबुन भी लगता है, और उसके बाद वो धुआं हाथ पर रच गया। जब वो धुआं अंदर जाता है, फेफड़ों पर जाता है, तो क्या वो अंदर नहीं रचेगा? और जब वो अंदर रचेगा तो हमारे इंसान के फेफड़े ऐसे कोमल हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि उस तक पर थोड़ा सा भी दूसरा कोई चीज़ आ जाए तो वो अपना काम करना वहीं खराब शुरू हो जाता है। अभी तो अब बच्चों को पता नहीं है, आपके घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कितनी खांसी होती है, सांस चढ़ते हैं। फेफड़े का काम है वायुमंडल से वायु लेना, श्वास लेना, और वो भी कैसी? शुद्ध वायु। शुद्ध वायु होगी तो हमारा शरीर उतना ही ठीक रहेगा, उतना ही अच्छा चलेगा। और तुम्हारा अब से ये हाल है तो आगे बहुत बुरा हाल होगा। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हुक्का पीना, ये बहुत बुरी चीज़ है। इस शरीर को, मनुष्य के शरीर को जीने के लिए 3 चीज मुख्य आवश्यकता है। वैसे तो बहुत चीज़ों की जरूरत है, लेकिन जीने के लिए मुख्य 3 चीज हैं। कौन सी? अन्न, जल और वायु। हम अन्न खाते हैं, वो अन्न का मतलब भोजन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो इस शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को चलने की ताकत देता है। शरीर में उतनी ही शक्ति आती है जैसा हम भोजन करते हैं। अब कई बार बच्चे डगमग होते चलते हैं, थोड़ी सी दौड़ करवा दें तो सांस चढ़ जाते हैं, दम पाट जाता है। उसका कारण है हमारा खाना ठीक नहीं, और हमारा श्वास लेने का जो वायु है वो शुद्ध है। यदि यह चीज़ ठीक हो तो हम बहुत अच्छे से इस शरीर का निर्माण कर सकते हैं। तो अन्न हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे ही शरीर चलता है। शरीर में जब ऊर्जा की कमी होती है तो हमें भूख महसूस होती है, और भूख महसूस होती है तो हम खाना खाते हैं। खाना खाते ही हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। आप 2 दिन खाना छोड़ दो तो फिर चल के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, चलना मुश्किल हो जाएगा, जीवन निढाल हो जाएगा। तो इसलिए हम, और वो भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध। उसके बाद जल, पानी। कितना महत्वपूर्ण है कि पानी से ही इस धरती पर अन्न, फल, फूल, पेड़ पौधे सब कुछ तो पानी से ही होते हैं। और वो पानी, हम प्यास लगती है, शरीर को पानी की कमी होती है, प्यास लगती है, हम जल पीते हैं तो हमें ताकत मिल जाती है, प्यास बुझ जाती है। शरीर के अंदर पानी की मात्रा बहुत जरूरी है। तो वो पानी कैसा होना चाहिए कि सड़ा हुआ, जिसमें बदबू मारती हो, क्या वो पानी पियोगे आप? शुद्ध पानी होना चाहिए ना, तो बढ़िया शुद्ध पानी हो। यदि गलत अशुद्ध पानी पियोगे तो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां पानी से ही आती हैं। उसके बाद है वायु। हम 1 दिन बिना अन्न के रहते हैं, 2 दिन रह जाते हैं, 3 दिन रह जाते हैं, 1 दिन पानी के बिना भी रह जाते हैं, लेकिन 1 दिन बिना हवा के रह गए। 1 दिन तो बहुत दूर है। आप 1 घंटा बिना श्वास लिए नहीं रह सकते। 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट भी हम बिना श्वास के नहीं रह सकते। वही रह सकता है जिसको श्वास रोकने का अभ्यास है। नहीं तो आप करके देखियो, घड़ी ले गए, उसका ना टाइम देखियो, और कोई 1 मिनट श्वास रोक कर देखो, तब पता चलता है श्वास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
और श्वास भी कैसा हो, वायु कैसी हो, शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा। और ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है वो हमें नहीं पता, पहले कम जानते थे, लेकिन पिछले साल जब कोरोना आया और उस कोरोना मारामारी हुई, सिलेंडर भी ऑक्सीजन का नहीं मिले, तब पता चला ऑक्सीजन ही शरीर के लिए कितनी जरूरी। उनको पूछो जिसका कोरोना हो गया था, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। और ऑक्सीजन होती है शुद्ध वायु।